हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोग इस पैंडेमिक में घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब और इस वीडियो से मैं एनसीईआरटी बेस्ड सीबीएसई क्लास 9 की साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मैं गारंटी देता हूँ इस पैंडेमिक में आपको घर से बाहर साइंस ट्यूशन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप मेरा क्लास रेगुलरली फॉलो करते हैं तो। आज मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं 2 या 3 पार्ट में होल चैप्टर को कंप्लीट करवा दूँगा और मेरी गारंटी है आपको इंटरेस्ट ज़रूर आएगा। और एक ज़रूरी बात, मैं क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में पूरा चैप्टर को कवर करवा दूँगा और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो इससे क्या होगा, आपको इंटरेस्ट भी बना रहेगा। हर क्वेश्चन और आंसर में पूरा चैप्टर हो जाएगा। आपको अलग से चैप्टर पर पढ़ने के बाद क्वेश्चन निकालना नहीं पड़ेगा, या कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सोचने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। आप यहाँ से मेरे साथ क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं और इससे आपको एग्ज़ाम में भी आंसर करने में आसानी होगी और दूसरा, आपका होल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो मेरे साथ बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज़ प्रशु and subscribe my channel Vidyapit for study make easy. Today we begin with chapter matter in our surrounding. So before starting this chapter, I am giving you a 2-minute overview about the chapter matter in our surrounding. Firstly, we need to know what is matter. If we don't know about the matter, so how can I say that which matters is surrounding me? अगर मुझे पता ही नहीं होगा मैटर क्या है तो मैं कैसे बताऊंगा क्या मेरे आसपास क्या चीज़ क्या मैटर है। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज मैटर। मैटर इज एनी सब्सटेंस, एनी ऑब्जेक्ट और एनी थिंग which has नंबर 1 which has मास, और उसकी मास होगा ही। दूसरा है वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करके रखेगा, which has occupied some space is called matter. Any substance or any things which has mass and space occupy some space is called matter. Also you can say which has a mass and a volume, because uh, what is volume? Volume is nothing. Volume is space occupy, means space occupy, amount of space occupied by that substance. ठीक है। वॉल्यूम क्या है? वही सब्सटेंस कितना अमाउंट स्पेस वो लेके रखा है, उसी को ही वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसके लिए एक तरीके से व्हाट इज़ मैटर अगर पूछा जाएगा तो आप ये भी बोल सकते हैं क्या जो सब्सटेंस का मास है और ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर, एंड ऑल्सो इन अदर वर्ड्स विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। बोथ आर द सेम थिंग। अभी शायद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर क्या मैं भी मैटर हूँ? क्योंकि मैं भी सम स्पेस आई हैव ऑल्सो मास एंड ऑल्सो आई हैव ऑक्यूपाई सम स्पेस, so can I say me as a matter? Yes, you can say you are a matter. Not only you, simply you can say nearly all the things surrounding us is matter. सुबह आप बिस्तर से उठते हैं, वो बिस्तर भी आपका मैटर है। उठने के बाद आप क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, ब्रश भी एक मैटर है। किससे करते हैं? पानी से करते हैं, पानी से मुंह धोते हैं, वो पानी भी एक मैटर है। खाना खाते हैं, रोटी भी एक मैटर है। सब कुछ, नियरली सब कुछ हमारे आसपास जो है वो मैटर है। आई थिंक अबाउट मैटर, ऑल द थिंग अबाउट मैटर क्लियर। अभी हम पीडीएफ में आते हैं, पीडीएफ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वाइज आंसर पढ़ेंगे और
चैप्टर को क्लियर करेंगे। होल चैप्टर को मैं 2 या 3 पार्ट में होल चैप्टर को क्लियर करवा दूँगा। टेंशन मत लीजिए, इससे दिमाग के ऊपर जोर भी नहीं लगेगा, इंटरेस्ट भी आएगा और याद भी रहेगा, एक मेरी गारंटी। सिर्फ मैं पढ़ाता हूँ, मैं जैसे जैसे मेरा वीडियो देखते रहिए और वीडियो देखने के बाद 1 या 2 बार पीडीएफ को पढ़ लीजिए, बस इतना ही। देखिएगा आपका सब कुछ आपके दिमाग में बैठ गया। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मैटर? What is matter? A matter, already I am telling you that a matter is a substance or anything that has a mass and occupies some space is called matter. Other words, if any substance has mass and volume is also called matter. ठीक है, वही है जो वॉल्यूम क्या है, वही है जो ऑक्यूपाई करके रखता है, जो अमाउंट स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है, वही स्पेस कितना कितना स्पेस वो लेके रखा है उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी देके रखा है, चेयर, एयर, आइस, वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, इज स्मेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर? क्या स्मेल को हम लोग एग्जाम्पल बोल सकते हैं? नो, स्मेल इज वन ऑफ द 5 ह्यूमन सेंस। ठीक है, तो हमारी जो 5 ह्यूमन सेंस वो क्या क्या होते हैं? नंबर वन is by eye. We can see by eye, so we can tell sight is a see is a one sense of human. Number two, nose. By the nose we can smell, so you can say smell is a second sense of human. Number three, tongue. By the tongue we can taste anything, जैसे तीखा, मिठाई, वो जो हम लोग टेस्ट लेते हैं वो भी एक सेंस है। नंबर 4, स्किन। स्किन में क्या होता है, जो स्किन से हम लोग टच फील करते हैं, वो टच हमारा एक सेंस है। नंबर 5 इज आवर 2 ईयर्स। हमारे जो दुकान है उसमें से जो सुनते हैं वो भी एक सेंस है, वही है 5 सेंस। ठीक है, तो बट स्मेल ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए मैटर। इसका मतलब क्या है? स्मेल एक ह्यूमन सेंस होता है, लेकिन स्मेल ऑफ ए सब्सटेंस मीन वी कैन टेक ए फ्लावर एज एन एग्जाम्पल. I take a rose. There are different types of flower, rose, sunflower, and all the flowers has his own smell. So we can take rose as an example. Rose has mass and also has volume, so we can say rose is a matter. But the smell of a rose is the gaseous phase of that substance which are matter. ठीक है, समझ में आया? देखिए, सीधा सीधा बात है, रोज़ एक मैटर है, रोज़ का जो स्मेल है वो गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन स्मेल जो होता है वो क्या है, वो है हमारा सेंस। ठीक है, स्मेल हम लोग सेंस होते हैं। अभी अभी अगर इसी सवाल में ऐसा पूछा जाता, इज स्मेल ऑफ ए रोज़ इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर? स्मेल ऑफ ए रोज़, यहाँ पर रोज़ मेंशन किया हुआ है, समझ पा रहे हैं? रोज़ मेंशन किया हुआ है, तो रोज़ का जो स्मेल है, मीन्स बोल रहा है रोज़ का जो स्मेल है वो क्या एक मैटर है? हाँ, तब बोलेंगे हाँ, यस, रोज ऑफ स्मेल इज अ मैटर. बट here only asking smell is an example of matter? No, we can say directly, we can say no, smell is not an example of matter. I think it is clear. Come to the question number 3, is cold is a matter? No, cold is a type of feeling. Same, cold is a type of feeling, means already just the last question I'm telling you, by the skin we can take a sense, means touch, it is also one type of sense. So cold, how can I feel the coldness of a thing? How can I feel the coldness of a thing? By touching. So it is a sense, it is one type of sense, feeling. It is do not occupy space and do not have mass. But cold drinks means माउंटेन ड्यू, टर्की आगे जीत है, फिर यू कैन से मिल्क शेक, कोल्ड मिल्क शेक,
ठीक है, has mass and as well as space, therefore it is a matter. So I think it is also clear. Now come to the question number 4, Panchatattva. What is Panchatattva? I don't think it is an important question, but I had found this word in your NCERT book, so I take it as take it because you need to know the word. What is Panchatattva? Actually, our ancestors, ऋषि मुनिया पुराने काल में जो ऋषि मुनिया थे वो 5 एलिमेंट्स, मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में डिवाइड करके गए थे। क्या क्या है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, फिर जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ठीक है, इसी 5 चीज़ को मिलाकर ही बोले जाते हैं एक साथ पंचतत्व। आई थिंक क्लियर। फिर नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज मास? व्हाट इज मास? ठीक है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर सब्सटेंस दैट टेक मेक्स अप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई एक वस्तु में कितना अमाउंट का वो चीज़ है उसी को हम लोग मास बोलते हैं। ठीक है, उसको ग्राम या किलोग्राम में मापा जाता है। इट इज़ यूनिट मेजर्ड बाय ग्राम और किलोग्राम। मीन्स यू कैन से ग्राम और किलोग्राम इज एन यूनिट ऑफ मास एंड ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आते हैं और एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो गया, मास। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेवर चेंज विथ चेंज ऑफ प्लेस। ठीक है, you remember this line. It's a very important line because in this exam it is also asked in your exam just like that. If you have a mass, if your mass is 50 kg, if your mass is 50 kg and you go to the moon, then there is a change in your mass, and how, if change, then how much it will be changed. So that time you can say no, never change, mass never change with place. So if your mass is 50 kg in earth, then it is same 50 kg in moon. You remember this. Now next question, what is volume? What is volume? I am already telling you the mass, all the amount of space occupied by subject is called volume. It is measured by cubic centimeter cube or cubic meter cube. फॉर लिक्विड, लिक्विड का हम लोग जो लिक्विड का जो वॉल्यूम आप लोग मापते हैं वो लीटर, उसको हम लीटर बोलते हैं। ठीक है, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस। 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर एंड लीटर इज ऑल्सो एन यूनिट ऑफ वॉल्यूम, एंड ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर क्यूब। ठीक है, या शायद याद रखिएगा। 7 नंबर, kilogram is the SI unit of mass. Kilogram is the SI unit of mass. Now, come to the next question. Describe the characteristic of particles of matter. Yes, particles of matter. No. Okay, there is a five characteristic mentioned in here. I am telling you in shortly. I am telling you. ठीक, बाद में हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसके साथ एग्जाम्पल के साथ भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, क्या होता है, कोई भी चीज़ इसको कुछ भी चीज़ पकड़ लीजिए, जैसे कोई कार्ड मैंने उड पकड़ लीजिए, या कोई लोहे का कोई वस्तु। ठीक है, वो सब कुछ जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। उसी जैसे लोहे का छोटा छोटा पार्टिकल मिलके जो एक बड़ा लोहा बनता है। ठीक है, जो पार्टिकल है, छोटा छोटा जो पार्टिकल है मैटर के अंदर, छोटे छोटे पार्टिकल वो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, वो बहुत ही छोटे रहते हैं, बहुत ही स्मॉल रहता है, छोटे रहते हैं। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें एक डिस्टेंस होता है। अभी अगर डिस्टेंस कम होता है, जैसे एक दूसरे के साथ घिसा हुआ है, दे आर क्लोज टू ईच अदर, देन इट इज़ कॉल्ड सॉलिड। अगर इसमें थोड़ी सी दूरी बन जाती है दो पार्टिकल में, तब उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड, जैसे वाटर लिक्विड बोलते हैं। ठीक है,
वो डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो गया, बहुत ही ज़्यादा, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैस। इसी से ऐसे ही डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पर देखिए, मैटर कंसिस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल्स विच कैन नॉट सीन बाय एन इंडिविजुअल विथ नेकेड आई। ऑलरेडी आई एम टेलिंग यू दैट two number particles of matter have space between them, already I am telling you that, ठीक है। and comes to the third point, particles of matter are continuously moving. I am telling you, matter is consist of particles, and all the particles continuously moving, every particle moving continuously, they move, they moving continuously, ठीक है। particles of matter attract each other. If two particles present, then four particles attract each other. Mean you can say all the particles of matter attract each other. Clear? Fifth, kinetic of particles increases with increasing temperature. टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है पार्टिकल्स का। ये है 5 कैरेक्टर, ठीक है। ये 5 कैरेक्टर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आते आते हम लोग इसी 5 जो कैरेक्टर है उसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे भी, और एग्जांपल के साथ भी देखेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। इज मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इज मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, देखिए वही क्वेश्चन है, उसको ही लिखा गया है, जो पार्टिकल्स, क्या मैटर पार्टिकल्स से मिला हुआ है, एक्सप्लेन इट, ठीक है। अभी मैं ऊपर से बता दे रहा हूँ, फिर आप एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, समझ आ जाएगा। जैसे स्टेप 1 में लिखा गया है, यस मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। स्टेप 1 में लिया गया है 100 ml का एक बीकर या ग्लास लिया हुआ है, ठीक है। आप कुछ भी एक लिख सकते हैं, बीकर लिख सकते हैं, ग्लास लिख सकते हैं एग्जाम में, और यहाँ पर सॉल्ट का शुगर लिखा हुआ है, आप कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। मैं समझाने के लिए दोनों लिख के दिया हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक बीकर लिया हुआ है 100 ml का, उसमें 50 ml जैसा पानी लिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें एक चम्मच सॉल्ट मिलाया गया है, फिर उसी सॉल्ट को स्टीरिंग किया गया है अच्छे से। फिर उसके बाद ऑब्जर्व करना है क्या हुआ है मिक्सचर में। तो हम लोग देखते हैं जो क्या होता है, सॉल्ट होता है ना, पूरे पानी में मिक्सड हो जाते हैं, ठीक है। पूरे पानी में मिक्सड हो जाते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, पानी जैसे ही लगता है, और इतना कुछ खास फर्क भी नहीं होता है ना, कोई कुछ अमाउंट में भी कुछ फ़र्क नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वाटर पार्टिकल्स जो होता है, वाटर के अंदर वाटर पार्टिकल्स होता है, माना कुछ वाटर के अंदर कुछ है, वाटर का अगर डिवाइड कर देंगे तो वाटर पार्टिकल्स होगा, उसी पार्टिकल्स के अंदर जो सॉल्ट या शुगर है उसका पार्टिकल्स दोनों मिक्सड हो गए हैं, समझ गए। अगर वाटर सिर्फ वाटर ही रहता है, वाटर के अंदर और कुछ नहीं होता, पार्टिकल्स भी नहीं होता और कुछ भी नहीं होता, या सॉल्ट सॉल्ट ही रहता है, उसके अंदर का कुछ पार्टिकल नहीं होता, तो कैसे मिक्सड कैसे होगा, एक दूसरे के अंदर कैसे घुसेगा, एक जिससे एक दूसरे के अंदर ऐसे कैसे बॉन्डिंग होगा, अगर वो सिर्फ एक ही चीज़ से बना होता तो, ठीक है। वो जो एक चीज़ जो दूसरी चीज़ में बॉन्डिंग जो हो रहा है ना, उसी तो इसी कारण से हो रहा है, क्योंकि वो लोग पार्टिकल्स, ए भी मैटर इज कॉन्सिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, इसी कारण से बना हुआ है, ठीक है। अभी शायद आपको मन में एक क्वेश्चन भी यहाँ पर आ रहा है, सर कभी कभी हम लोग देखते हैं क्या, आप तो बोल रहे थे अभी कुछ देर पहले, क्या शुगर अगर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सारे सॉल्ट पानी में मिक्सड हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी घर में हम लोग देखते हैं क्या, कुछ सॉल्ट या शुगर नीचे भी रह जाते हैं, वो क्यों रह जाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। वो वो होता है जैसे अमाउंट, कितना अमाउंट, अभी मैंने पानी लिया कम और शुगर ले लिया ज़्यादा, तो क्या होगा, आपका पानी में जो पार्टिकल्स है, पानी के पार्टिकल्स में जो गैप होता है, उसमें शुगर का पार्टिकल एंटर करेगा। तो शुगर का पार्टिकल्स अगर ज़्यादा हो गया, पानी के पार्टिकल्स फुल हो गए, तो क्या होगा, अगर जैसे अभी सिनेमा देखने के लिए गए और सिनेमा में सीट ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 आदमी गए थे, 2 सीट है, 2 आदमी बैठेंगे, 3 आदमी बाहर खड़े रहेंगे, तो वही है, उसी टाइप का ही है, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है।
और बाद में भी हम लोग जब पढ़ाई करेंगे इसी टॉपिक जो ये वाला टॉपिक आएगा तब मैं और भी अच्छे से डिटेल्स में समझा दूँगा, ठीक है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। And another thing, because also I am written in here that by this experiment we can also prove that there is enough space between the particles of matter। अगर इसी क्वेश्चन को यहाँ पर ऐसे पूछा गया, इस मैटर मेड ऑफ पार्टिकल्स की जगह पर पूछा गया आपको क्या देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, प्लीज प्रूव इट, या कुछ भी ऐसे जैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो एनफ स्पेस रहता है उसमें भी आप यही एग्जाम्पल को दे सकते हैं, यही एक्सपेरिमेंट को दे सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा, मैं वो ऐसे समझा रहा हूँ क्या होता है। एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर में 100 ml का बीकर लिया, पानी लिया, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स कर दिया। पोटेशियम परमैंगनेट पानी में मिक्स होने से क्या होता है, रेडिश कलर का हो जाता है, पिंक, ठीक है, उसी कलर का हो जाता है। फिर क्या किया, वो जो रेडिश कलर था उसमें से 10 ml पानी लिया, 10 ml मिक्सचर लिया, उस मिक्सचर को 100 ml फिर से पानी के साथ मिला दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पहले था थोड़ा डार्क था कलर है, वो कलर थोड़ा लाइट सा हो जाएगा। फिर क्या किया, फिर जो दूसरी बार जो मिलाया था उससे फिर से 10 ml लिया, फिर दो और एक 100 ml के बिकार को पानी के बिकार में वो डाल दिया, उससे क्या होगा, और लाइट हो जाएगा। ऐसी प्रोसेस करता रहा जब तक लास्ट में नहीं आ जाता। इस लास्ट में क्या होगा, लास्ट में एक टाइम आएगा जब और लाइट बहुत ही लाइट हो गया, उसके बाद और नहीं हो रहा है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, इससे पता चलता है क्या पार्टी मैटर जो होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में, बहुत सारे पार्टिकल्स में होता है, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स में उसके अंदर होता है एक मैटर में। वही आप पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा आपको। और एक चीज़ लिखा हुआ है, वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। भी अगर ए भी क्वेश्चन में आया, अगर इसके अलावा ऐसा भी क्वेश्चन में दिया गया तो क्या देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, प्लीज प्रूव इट, तब भी आप ये एक्सपेरिमेंट दे सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? The kinetic energy of an object is the energy that it possesses due to its motion. It is defined as the work needed to accelerate of a body of a mass given mass from rest to its stated velocity. सीधा सीधा बोलते हैं, एक मैटर है या एक वस्तु बोल सकते हैं, मैटर बोलते हैं एक सब्सटेंस, इट इज रेस्ट, it means it is in potential energy, it have a potential energy. Now I am trying to give some velocity in it by force, exerting some force, and now it starts to moving. Now kinetic energy is called, the energy between it is called kinetic energy. The energy of the object pulls due to motion is called kinetic energy. I think it is clear. What is diffusion? The intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। तो दो डिफरेंट टाइप का जो मैटर है, जैसे क्या बोलूँ, डिफ्यूशन का एग्जांपल अगरबत्ती, जैसे अगरबत्ती का स्मेल क्या होता है, जैसे अगरबत्ती हम लोग जलाएं तो अगरबत्ती का जो धुआं होता है वो एयर में मिक्सड हो जाता है ऑटोमेटिकली। हम लोग तो कुछ मिक्स करने का कुछ ज़रूरत नहीं होता है, उसमें एक दूसरे के में ये हो जाता है, फिर ऑटोमेटिकली वो सारे रूम पे फ्रेगनेंस, उसका जो फ्रेगनेंस है सारे घर में फैल जाता है। तो वो किसलिए होता है, डिफ्यूजन के कारण से होता है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन।
डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैटर। ऑलरेडी याद करके देखिए, कुछ देर पहले हम लोग पढ़ाई किए थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में एक क्वेश्चन। तो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैटर। ऑलरेडी हम लोग पढ़ाई किए थे कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो बढ़ेगा, ऑल्सो इंक्रीज। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मैटर ऑल्सो इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अभी डिटेल्स में पढ़ते हैं इफेक्ट के साथ। with the increasing temperature the kinetic energy of particles are also increased. We can prove by an experiment which are as follows. ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है? स्टेप वन, टेक ए 2 glass of water. One is filled with cold water and another is filled with hot water. 2 ग्लास लिया, एक में कोल्ड वाटर है, एक में हॉट वाटर है, बस इतना ही। ठीक है, नाउ ए ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू 1 glass of cold water and another into the hot water और पोटेशियम परमैंगनेट। एक हॉट हॉट में एक पोटेशियम परमैंगनेट डाला, फिर कोल्ड में भी पोटेशियम परमैंगनेट डाला। फिर वो तो क्या होता है, डू नॉट स्टिक द सोल्यूशन, घोलने की ज़रूरत नहीं है, एंड अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। क्रिस्टल जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट वो नीचे से गिर जाएगा दोनों में ही, और धीरे 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 घुलता रहेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टीरिंग नहीं किया तो धीरे धीरे वो घुलता रहेगा दोनों पानी में। तो हमें ऑब्जर्व करना है क्या चेंजेस होता है पानी में, कितना चेंजेस होता है, कितना जल्दी चेंजेस होता है, वही सब देखना है। ठीक है, वी कैन सी दैट बोथ द ग्लास ऑफ वाटर चेंजेस इट्स कलर। ठीक है, कलर चेंज कर रहा है, बट द डिफरेंस इज कलर इन हॉट वाटर स्प्रेड फास्टर देन द कंपेयर टू द कोल्ड वाटर। क्या होता है, दिखा जाएगा जो पोटेशियम परमैंगनेट हॉट वाटर में है ना, वो बहुत ही जल्दी मिक्सड हो रहा है, बहुत ही जल्दी इसका कलर चेंज हो रहा है। लेकिन कोल्ड कोल्ड वाटर में क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट नीचे ग्रो, वो बहुत धीरे धीरे कलर छोड़ता है, बहुत धीरे धीरे मिक्सड हो रहा है, उससे कलर जो होता है थोड़ा बहुत ही धीरे से धीरे लाइट से वो डांस हो रहा है। ठीक है, और ये बहुत ही जल्दी हो रहा है हॉट वाटर में। तो इससे पता चलता है क्या, काइनेटिक एनर्जी होता है ना, टेम्परेचर के साथ साथ उस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाता है। इसी कारण से जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल्स होते हैं उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसका इंक्रीज हो गया और बहुत ही जल्दी मिक्सड हो गया गर्म पानी में, पानी के पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, यही है। So we can say that with the increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increase. I hope it is clear. Next question. Give the reason of the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell of from cold food, you have to go too close. So, the reason behind that is kinetic energy of particles increases with increase in temperature. So when food is hot, then the particles of food moves faster through air. Then the particles of cold food or and for that the smell of hot sizzling food reaches you several meters away. But to get the smell from cold food, you have to go too close. क्या होता है, जो गरम हॉट हॉट खाना होता है उससे जो खुशबू होता है, जैसे हम लोग घर में भी कुछ पकाते हैं, कोई भी जैसे मीट पका लिया या कोई पनीर पका लिया, तो उसका जो खुशबू होता है बहुत ही जल्दी स्प्रेड करता है। लेकिन वही ये खाना जब ठंडा हो जाता है तो खुशबू इतना जल्दी फैलता नहीं है, बहुत धीरे से उसके नज़दीक जाके सूंघना पड़ता है, खुशबू लेना पड़ता है, फिर जाके ऐसा होता है ओ पनीर बनाए। और ऐसे अगर बना रहे हैं तो अच्छे से पनीर पनीर बना रहे हैं तो जब कढ़ाई में होता है गरम रहता है तब पूरे घर में उसका जो फ्रेगनेंस हो जाता है। वो क्यों होता है, उसका भी कारण यही है, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स का वो इंक्रीज होता है ये टेम्परेचर के साथ। तो जब हम लोग पनीर कढ़ाई में होता है गर्म होता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हो जाता है पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी। वही काइनेटिक एनर्जी आपका जो एयर का जो पार्टिकल्स होता है उसमें बहुत ही जल्दी मिक्सड हो जाता है, बहुत ही जल्दी मिक्सड होता है। इसके लिए हॉट फूड का जो है, हॉट फूड का
जो खुशबू होता है वो हम लोग बहुत दूर से भी महसूस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Give the reason for the following observation. If a drop of blue ink put into a glass of water and do not stir it, but still the blue ink spreads evenly throughout the water. बोला गया है एक ग्लास ऑफ वाटर है, एक ग्लास है पानी का, उसमें कुछ पानी, थोड़ी पानी है और ब्लू इंक उसमें, इंक का जो पेन होना ऐसे ब्लू इंक उसमें डाल दिया तो क्या होगा, कितना होगा, कितना देर में वो स्प्रेड करेगा इंक में। ठीक है, वही पूछा है। तो क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग एंड ऑल्सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर intermix on their own with each other. So the blowing spreads throughout the water even we do not stir it. Come to the next question. A diver is able to cut through. A diver is able to cut through water in swimming pool. Which property of matter does this observation show? अब मैटर का कौन सा वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण से एक स्विमर जो स्विम कर सकते हैं, पानी में हाथ भी तैर सकता है, पानी में हाथ मारता है तो पानी जैसे दो हिस्सा हो जाता है ना, वो पानी वही उसी चीज़ को पूछ रहा है, कौन सा ऑब्जर्वेशन को शो करता है। आंसर में क्या लिखा हुआ है, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट this force of attraction between the water particles is weak and also the particles of water have space between them. So a diver is able to cut through a water in a swimming pool. Already we read in a previous question the characteristic of matter. Here we read that one of the characteristic of matter is consist of small particles and there is a space between two particles and also those particles are attract each other. ठीक है, मैंने वहाँ पर भी बोला था। तो इसमें क्या होता है, आपका सॉलिड में क्या होता है, वो पार्टिकल्स बहुत ही नज़दीक रहता है, उसमें बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन जो फोर्स होता है दो जिसका उसका जो दो पार्टिकल्स का जो बीच में फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसके लिए वो चीज़ हर वक्त एक ही साथ रहता है सॉलिड में। लेकिन वाटर के अतिरिक्त वाटर माना लिक्विड के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होता है वो उसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही डिस्टेंस में उसके अंदर स्पेस जो होता है बहुत ही डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, और दो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है। तो इसके कारण से क्या होता है, वो वीक होने के कारण से आप जो स्विमर होता है वो स्विम कर सकते हैं, वो जब भी हाथ मारते हैं पानी में तो पानी के अंदर वो उसको प्रॉब्लम नहीं होता, पानी दो हिस्सा हो जाता है। समझ में आ रहा है, उसी चीज़ को ही यहाँ पर बोला गया है। क्या पार्टिकल्स का कौन से वाले मैटर के कौन सी प्रॉपर्टी के लिए स्विमर स्विम कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इट इज़ क्लियर स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस क्लास, कोई भी सुझाव हो आपको मेरी वीडियो में, अगर कुछ किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है या कोई गलती है या कुछ भी कोई क्वेश्चन अगर रह जाते हैं आपके माइंड में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं इसका रिप्लाई करूँगा श्योरली। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। बोलते हैं ना शेयरिंग इज़ केयरिंग, सो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने जो क्लास के फ्रेंड को हैं उन लोगों को भी बुलाइए आपके साथ क्लास में। ठीक है, क्योंकि आपका ही लाइक मुझे मोटिवेट करता है। सो सी यू नेक्स्ट पार्ट, स्टे सेफ, स्टे ट्यून, गॉड ब्लेस यू।